हेलो फ्रेंड्स। यहाँ के बिहार के हर स्कूल में जो है ना एक बहुत ही वाहियात सा माहौल आपको मिलेगा, ठरकीपन का माहौल। महिला और माने शिक्षक और शिक्षिकाओं के बीच में इतना वाहियात सा माने एक वातावरण है ना कि महिलाएं, एक सभ्य पढ़ी लिखी महिला सेफ नहीं हो सकती। हाँ, जिनको अपना किसी तरह से ज़िंदगी काटना है, नौकरी करना है, पैसा चाट के लेना है, तो वो इसमें टिक जाएंगी, या फिर रोड हो के जिनको कुछ है नहीं। लेकिन इनको जो है, और एक जो पुरुष हैं जो अपने आप को यहाँ पे बहुत तीस मार खां समझते हैं, उनकी खोपड़ी तो इतनी, मैंने कही कि सबको मिलाकर भी एक गधे जितनी बुद्धि नहीं है। जो मैंने देखा है वो मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ मैं आवेदन दी हूँ इतना सारा 2022 में आने के बाद, जो चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, नियम विभाग का किसी को कुछ नहीं पता। चाहे आप बीओ को पकड़ लो, चाहे डीओ को पकड़ लो, चाहे यहाँ पे बीपीआर को पकड़ लो, प्रखंड प्रमुख को पकड़ लो, एचएम को पकड़ लो, किसी टीचर को पकड़ लो, सीनियर को पकड़ लो, किसी को कुछ नहीं पता। कहाँ ये नियम की किताब है, ये कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जितने शिक्षक नेता हैं उनका डिमांड का लिस्ट है। 4 एसएल चाहिए, 6 एसएल चाहिए, गर्मी का छुट्टी चाहिए, ठंडी का छुट्टी चाहिए, बरसात का छुट्टी चाहिए, पकौड़े खाने की छुट्टी चाहिए, शादी का छुट्टी चाहिए, मरने का छुट्टी चाहिए, तो छोटी छुट्टी चाहिए। घर के पास एकदम तकिया के पास स्थानांतरण चाहिए। इसके अलावा इनको विभाग का कोई जैसे कुछ विवाद हो जाए, जैसे कि कोई एसएल को ही ले रहा है, नहीं दिया एचएम, कौन सही कौन गलत, उसी में उलझ की ये लोग मैंने दलदल में फंस के मर जाएगा। कैसा करेगा, कैसी करेगा, ये खोपड़ी कम हो तो वहाँ लड़ाई। छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी भाषा कम होती है तो चिल्लाते बहुत है, रोते बहुत है। जैसे जैसे उनके पास शब्द बढ़ने लगते हैं, अपनी एक्सप्रेशंस को भाषा में बोलने की क्षमता आ जाती है, तो उनका रोना चिल्लाना, झगड़ा करना, फेंकना, गुस्सा करना कम हो जाता है। इनके पास स्टॉक ऑफ वर्ड कम है, उस तर्क कम है, लॉजिक कम है। और ऊपर से सबसे बड़ी जो चीज़ है कि उसको वो बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि इनके पास एक कैंची भर की, मैंने गज भर की जुबान है जो कैंची जैसी चलती है। इन ये आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं, हाँ हाँ, लेकिन हाँ हाँ हाँ, बस हाँ हाँ, होगा वही जो हम करते आ रहे हैं, जो यहाँ चलता आ रहा है। माने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई इंसान कितना पढ़ा लिखा, कितना तेज है, कितना इंटेलिजेंट या कुछ है। 100 तर्क दे दो, बात घुमा के वही सर्कल के सर्कल पे, वही ढाक के 3 बात। चेंज कुछ नहीं होने वाला है यहाँ, ना इंसान, ना परिवर्तन, ना स्थिति, कुछ नहीं। तो इतना कई बार इनको जो टट्टू होता है ना, पिछवाड़े में थोड़ा धक्का दो तो थोड़ा 2 कदम चलेगा, तो वैसे इनको कितना बार धकेला गया तो थोड़ा थोड़ा चले, लेकिन स्थिति आज भी वही है। और ऐसी स्थिति में जैसे प्रतिष्ठित और जैसे लोगों का बोलबाला रहेगा, वो रविंदर सिंह है ही यहाँ पे। रविंदर सिंह बद्री चौपाल को कुछ दिन के लिए वो गधे का जन्म छुड़वा दिया, क्योंकि बेचारा को कोई क्रेडिट नहीं देता था, कुछ नहीं देता था, उंगली पे नचाता था। और वो सोचता था कि अरे मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ, इसलिए हमको सब कोई ये नहीं करता है, पूछता नहीं है, हमको सब दबाता है, हमको थप दबाता है। केवला टाइप का था भी तो केवला टाइप का था, और सारा दोष वो दे देता था अपनी जाति पर। तो तो उसको ये बहुत मजाक उड़ाता था। जो मेरे स्कूल का एक टीचर था खेलकूद का, रविंदर सिंह, वो बद्री चौपाल को खूब मजाक उड़ाता था एचएम का। ये 6 फुट का था रविंदर सिंह, वो 4 फुट का था। और सारा इसका माने यहाँ पे पूरा खानदान भरा हुआ है रविंदर सिंह का। और ये दबदबा है एक उसके खानदान में, मैंने उसकी वाइफ का जो है भाई है पप्पू सिंह, वो बीजेपी का शायद कुछ है, सांसद तो नहीं है, पता नहीं क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता बन के घूमते रहता है। तो इस तरह की चीज़ें वही है। और बाकी सब उसके घर में नियोजित हैं तो आसपास में है सब। 2-4 ठो चवनिया दुवनिया पत्रकार हैं, तो मुखिया उखिया सबसे मिला के चलता है। बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके जो चपरासी हैं, ड्राइवर हैं, या फिर एडिटर वगैरह जो है, पीए है, ये सबसे मिला जुला के चलता है। तो इस तरह से अपना दबदबा कायम किए हुए हैं, इस सब चीज़ में बहुत चालू वाले हैं। तो वो बद्री चौपाल उसके नाम से हमेशा चिढ़ते रहता था। जब मेरे से मतलब हमको वो जितना इम्प्रेस करने की कोशिश किया, नहीं हुए। किस तरह का इम्प्रेशन पता नहीं, बाप जने में हम तो मैंने उसको कुछ हम देखे हुए उतना ध्यान, शायद वही उसको चुभ गया। मेरी कहानी में कहीं ना कहीं मेल ईगो है, और कहीं ना कहीं मतलब लस्ट भी है, जो बुरी नीयत जो कहते हैं। अपना थोबड़ा देख लो, अपना थोबड़ा देख लो तो अपने आप से घिन हो जाए तुमको। तो वो है, इसीलिए चीज़ को मैंने क्लियरली ठीक नहीं किया जा रहा है कि आखिर हुआ क्यों।
तो क्यों, तो मेरे मेरे अंदर तो कोई दोष मिलेगा नहीं। ऊपर ऊपर जब तक दूर दूर रहे तब तक दोषारोपण करते रहेगा, लेकिन यदि कोई फेयर तरीके से जांच करने आए तो हम तो एकदम पूरा निर्दोष सिद्ध हो जाएंगे। तो फिर इतना क्यों किया गया? और जितने लोगों ने इसको दबाने का प्रयास किया, उसके दोस्ती में, उसके दोस्ती यारी में, हाँ, एक कटोरा चीनी जो लेना देना नहीं होता पैंचा वाला, तो उस दोस्ती यारी, तरकारी और चीनी वाला जो दोस्ती है, घड़ुआ में एक साथ बेरी और खैनी का लेना देना होता है, वो लोग को भी हो जाएगा क्वेश्चन कि आपको ये समझ में नहीं है, आपको दिखाई नहीं दिया। तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए ही मेरे पास मैंने जो भी दूर दूर तक तो एक गलत मैंने मेरी इमेज डैमेज करने की कोशिश की जाती है, इनको पढ़ाने नहीं आता है तो ऐसे हो गया, बहुत स्क्रिप्ट, बहुत नाटक किया गया। तो ये घमंडी है तो बोलती बहुत है, तो गुस्सा बहुत करती है, तो ये वो तो बाद में पहले क्या जब मैं नया नया यहाँ पे स्कूल में आई थी तो यहाँ ठड़क का माहौल बहुत है, हर जगह जीजा साली जैसा माहौल रहेगा, खूब मजाक चलता है, मस्त मजाक चलता है यहाँ। और जैसा कि विश कन्या होता है ना, तो विश कन्या होती थी तो विश खा खा के वो हैबिचुएट हो जाती थी, उसकी असर नहीं करता था। वैसे ही गंदी माहौल, गंदी बातें इन लोगों पर कोई असर नहीं डालती है, ये हैबिचुएट है। तो हमको लग रहा है कि वो सब साफ़ सुथरा हो गया तो इनको सांस लेना मुश्किल हो जाए। नाली का कीड़ा यदि नाली साफ़ कर दो तो मर जाता है ना। तो मैं दिखाती हूँ इनका क्या माहौल था। और ये बेचारे रविंदर सिंह जैसे कि हम लोग 22 टीचर स्कूल में, 11 नए टीचर आए तो टोटल 22 टीचर हो गए। उसमें एक मैडम थी, रिया मैडम, तो वो कविता वविता लिखती थी, छपता था बेचारी का अखबार में, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में दे देती थी। हम लोग जब आए तभी व्हाट्सएप ग्रुप भी बना था, तो बाकी सब लोग वाह वाह ये सब कर देता। इनका देखिए, ये रविंदर सिंह तारीफ कर रहे हैं, जीवन अनमोल है, जीने का ढंग होना चाहिए, ईश्वर का दिया मस्तिष्क बेमिसाल है, कोई अनर्गल सवाल नहीं करना चाहिए, कहानी का निहितार्थ सुखद जिंदगी की नींव है भाई, रिया राज को हम सभी का आशीष मिलना चाहिए। वाह वाह, कोई एक कहे तो ये 5 कहेंगे। ये है होली के टाइम का, किसी मैडम ने, प्रियंका मैडम ने एक पिक्चर डाला था जो अब ब्लर हो गया है। इनको देखो, उसको टैग करके, रंगों का त्योहार। ये थोड़ा ज़्यादा ओवर है रविंदर सिंह, तो ये ओवर ही चाहते थे, शॉर्ट। तो वो ये मेरे नज़र में तो गोवर थे, तो हम क्यों देंगे इनको शॉर्ट। रंगों का त्यौहार मनाने, प्रेम और सौहार्द मनाने, सबकी भावना की कदर करें हम। आइए मिलकर प्रियंका जी के साथ रंगोत्सव की शुभकामना जन तक पहुँचाए। थोड़ा मऊगाठी टाइप के हैं सब, मैडम सब के इससे बहुत पड़ता है इनका। ये जब हम नए आए थे तो मैंने 16 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था और 17 मार्च को होली थी, तो हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाया था। तब वो डिप्यूटेशन पे था, रविंदर सिंह ये वाला आदमी डिप्यूटेशन पे था, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में तो वो भी थे, तो देख रहे थे जहाँ थे, तो लगे कथा लिखने, इस फोटो को टैग करके, बसंत उत्सव रंगों का त्यौहार है, मातृ शक्तियों के श्री चरणों में सादर नमस्कार है, हो सुखद सुमंगल श्रेयस जीवन, स्वास्थ्य रहे अनुकूल, बस इतनी सी चाहत अपनी, हमको जाइएगा नहीं भूल। ठीक है, तो ये निकम्मापन दिख ही रहा है कि कितना सीरियस और सिंसियर, और ये 2 साल बाकी था रिटायरमेंट का, तो दिख ही रहा है कि कितना मैच्योरिटी है इनकी। ईद के लिए हम लोग के स्कूल में 4 ये थे मुस्लिम टीचर थे, एक तो टोला सेवक थे और 3 ये टीचर थे, मुमताज़ जी, बिल्किस जहाँ, फजली यज़दानी, मुमताज़ मैडम, बिल्किस। ये जो है बद्री चौपाल की फेवरेट थी, उनके बाद बद्री चौपाल के बाद ये एचएम बनने वाली थी, तो ये तो नहीं बनी, उसके बाद हमको बनना था, हम तो है नहीं स्कूल में, तो ये फजले यज़दानी बने हैं। देखिए, मुमताज़ जी, बिल्किस जहाँ, फजले यज़दानी है कहाँ, और आही मध्य साहब माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को ईद की शुभकामनाएँ। ले व्रत आज इस राष्ट्र को परम वैभव घर पर पहुंचाएंगे। हम और आही विद्यालय परिवार से जुड़े हैं, हम बच्चे के जीवन में सेवा, संस्कार, प्रज्ञा, प्रतिभा, चरित्र की सुंदर गंगा बहाएंगे, बनाकर उन्हें राष्ट्रभक्त शिक्षक का धर्म निभाएंगे। ये हुड कविता जो लिखे हैं ना, इसके लिए इनको मैंने महाकवि की संज्ञा हम दे दे तो बहुत खुश। फिर ये रिया राज का और एक कविता लिखी है, तो ये मई 24 में है, तब तक इनका मेरे से
गाल लटक गया था। तो ऐसे तो पहले वैसे ही कविता लिखते थे, पर्सनल नहीं। तो पहले तो मेरे पर्सनल भेजे थे, वो हम बाद में दिखाएंगे। तो उसके बाद फिर हुआ कि हम दिखाते 2-4 लोगों की ये ऐसे ऐसे कर रहा है ये चीज़। तो ये सब पे कविता लिखने लगी उस चीज़ को ये करने के लिए कि नहीं नहीं मेरी आदत है सब पे कविता लिखे। सृजनशीलता संकल्प स्वयं सिद्ध प्रमाण है, रिया राज की सुंदर कल्पना ईश्वर का वरदान है, नारी की व्यथा व्यवस्था का देता मानव को ज्ञान है, इस धरती पर माँ बहन बेटी के रूप में नारी का ऊंचा स्थान है, नमन करें हम मातृभू को या जन्मदात्री माता को, एक भाव है भरा हृदय में देना बस सम्मान है। रिया राज की सुंदर लेखनी को सत बार प्रणाम है, मातृशक्ति के चरणों में विश्व का कल्याण है, अविरल चलती रहे लेखनी यही हम सबका अरमान है। बहुत काबिल का लंगड़ी है ये लिखती है ना, इनके जैसा कोई नहीं। बाप रे क्या कविता लिखे हैं, कितना वर्ड है इनके पास, वाओ। तो यही सब इनका चलता है। महिलाओं से इन्हें विशेष माने आकर्षण होता है। तो ये कविता लिखी है कि महिलाओं को सुबह में चाय पीने की भी छुट्टी नहीं मिलती, हालांकि ये रहती मेरी तरह अकेली ही है, शादीशुदा है लेकिन पति कहीं और काम करते हैं, बच्चा इनका मम्मी के पास रहता है, इनकी मम्मी के पास। तो ये अकेली रहती है, चाय पिए कि कॉफ़ी पिए। लेकिन इन्होंने कविता लिखा तो उस पर तो नारी के ऊपर नारी की व्यथा ये लोग को, मर्द लोग को बहुत सूझता है। नारी की व्यथा कह करके ये नारी को खूब पटाते हैं, माँ बहन बेटी के रूप में। और हम मेरे साथ जो ये किया, हाँ अच्छा, ये फिर इस होली पे जो पहले सुनाई थी मैं, यहाँ पे था ना, ये तो एक हो गया। उसके बाद इनका मन नहीं भरा और एक लिखे हैं उसी फोटो को टैग करके। अपने गुरु से मिली शिक्षा की आंच पर खुद को उबाल कर तो देख, खूब खेलेंगे रंग बच्चों पर विद्या के रूप में डाल कर तो देख, तुम्हारे भी दिलों की चुभन कम जरूर होगी, दर्द में डूबे इंसानों के दिलों में चूहे कांटे निकाल कर तो देख, होली के उर्दंग में उड़ते हुए पतंग में लक्ष्य सदा रखना है ध्यान, है आप सभी गुणी गुरुवर नमन बारंबार है। माने ये थोड़ा स्पेशल है, तो ये एक बार हेलो कहेगा तो 5 बार हेलो कहेंगे। तो ये इनका कविता छपा हुआ है, तो इस पर मैंने भी लिखा है, सो गुड। ये मेरे ऊपर लिखे थे, ठीक है। ये डेट तो याद नहीं है, कहीं पर है लिखा हुआ, लेकिन ये मैं जैसे ही आया था डिप्रेशन से, मैंने मार्च में ज्वाइन किया था, करीब अप्रैल में ये डिप्रेशन से वापस आए थे, 1 महीने के बाद, मेरे ज्वाइन करने के 1 महीने के बाद। तब तक बदरी चपाल से मेरा खटपट हो गया था। तो ये दिखाए कि अरे वो तो बकलोल है, बुड़बक है, इसलिए ऐसा खटपट हुआ। ये समझता नहीं है कि बाहर से एक महिला आई है तो कितनी गुणी है, गुणी की कदर तो मैं ही कर सकता हूँ। तो ये हमको इम्प्रेस करने लगे हर तरह से। जब जब धारा अकुलाती है, व्याकुल होकर मानव मन घबराता है, शस्य श्यामला इस भू पर कभी राम कभी कृष्ण कभी हनुमान बनकर कोई महामानव दूर करने संतरास इस धरा धाम पर आता है, जो हर लेता है पीड़ा सबकी, चेहरे पर लाता मुस्कान सबकी, कहानी आपकी व्यथा जज्बात की है, कौन अमर किसकी मृत्यु नहीं होती, जीवंत कथा है आपकी, सुमन बनकर श्वेता खुशियाँ बांट जाती है, तभी तो हम सबके बीच श्वेता श्वेता नजर आती है, सुंदर आलेख ऊंचा है उद्देश्य यथार्थ का वर्णन, आइए मैं स्वयं करता हूँ इस कथानक के नायक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। हम इनका कुछ बिगाड़ने नहीं गए थे, ये ना ही हम इनको ये सब लिखने के लिए कहे थे। इनके स्कूल में जैसे कि देखे ही है कि कितना नारी पे नारी 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 करते रहते हैं, जैसे नारी तब बकलोला है। ये ताली बजाएंगे तो हम लोग, छोटा बच्चा को नहीं होता है कि बाबा, तो बच्चा खुश हो गया, खुद का खूब जैसे जैसा, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकता है। तो ठीक वैसे ही ये है महोदय। तो हुआ कि ऐसे ही ग्रुप जो था
तो इन महोदय के ग्रुप में रहते हुए जो अपने आप को 30 मार खा कहते हैं कि सब हम ही करते हैं, सब हम ही करते हैं, हमारे ही कारण ये, हमारे ही कारण वो, हमारे ही कारण सब है, स्कूल की प्रतिष्ठा, स्कूल का नाम इन्हीं से है। तो ये महोदय के रहते हुए में देखिए, एक स्कूल की ही टीचर है, 9-10 के टीचर थे एक, इन्होंने एक वीडियो डाल दिया, ठीक है। ये मई 24 की है। उसी समय एक रिया मैडम ने भी उसी समय, ये देखिए टाइमिंग क्या है इनकी, ये मैंने 8:50 पे इन्होंने ये डाला है। और वो मैडम भी मैंने इसे शायद 1 घंटा पहले कुछ ऐसे डाली थी अपनी कविता। सारा जो है आप देखोगे यहाँ पर, ये चीज़ देख लेना, ये पूरा भर गया है, वाह 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 वाह, 24 में का ही है सब। उनकी उस इस पे वीडियो पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कारण है उनका वीडियो देखिए। उनके वीडियो में ये दिया हुआ है, कहाँ चला गया है, औरत को लाइन पर लाने का 100% है, तीन अचूक उपाय, कोई भी औरत सुधर जाए, कुछ ऐसा था, ठीक है। ये देहाती बिहारी वीडियो था, यही बैठ के देखते थे और दांत निकालते रहते थे वो लोग। क्या उनके दिमाग में आया, इसको इन्होंने ग्रुप में शेयर किया, जिस ग्रुप में 11 महिलाएं हैं, मैं भी हूँ, 22 टीचर हैं, ठीक है, जिसमें HM है, सब है। तो ये जो कहा ना विष कन्या है, ये सब देखते देखते ये लोग का माथा सुन्न हो गया है। जो औरत को लाने का जो 100% 3 उपाय है ना, ये कहानी है। यहाँ पर देखिए, ये फोटो आपको शायद दिख जाएगा इसमें, ये देखिए वीडियो। तो अब मैंने रविंदर सर के प्रयास से ये डिलीट हो गया ना, यही तो इनका दबदबा है। यहाँ इनका लिंक बहुत दूर तक है, मैन पावर बहुत है। तो ये जो आदमी है ना, ये इसकी पत्नी जो है, ये घर छोड़ के जा रही थी, एकदम देहाती भुच्चर, देख रहे हैं घर कैसा है, ये भुच्चर वीडियो है ये। तो इसकी पत्नी छोड़कर जा रही थी इसकी माँ के कारण, कि तुम्हारी माँ के साथ में नहीं रहूँगी। ये पैर पकड़ा, नहीं मानी, तब लाठी उठाए और केस सूस मूछ के मारा। ये इसका बैग है, ये गांव के लोग हैं देख रहे हैं, तो मारने लगा, गंदी गाली दे रहा है। ये भागते भागते इसी की अपने पति की माँ के पीछे जाके छुपी, उसकी माँ उसको बचाई और इसको बहुत डांटी, यही संस्कार दे लेती हूँ हम तेरा, तू इकरा पे हाथ उठे भी। तो ये शांत हुआ, लेकिन धमकी देते हुए निकल गया कि रात को तुमको मैं बताऊंगा, मैरिटल रेप की धमकी देते हुए। इस वीडियो को देखकर इनको इतनी खुशी, इतना मज़ा आया कि इन्होंने शेयर कर दिया ग्रुप में। मैंने काफ़ी देर वेट किया कि देखती हूँ इस पर कोई रिप्लाई देता है कि नहीं। किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही इन्होंने डिलीट किया, ठीक है। मुझे इतना गुस्सा आया कि हिम्मत कैसे हुई कि मेरे रहते हुए कल तो तुम फिर मेरे सामने कुछ भी मजाक कर दोगे। ये इतना वाहियात, हम जहाँ से आए हैं ना, वहाँ हर चीज़ को देखा समझा जाता है। मैं एक गीत नहीं गा रही हूँ किसी चीज़ की, लेकिन एक तमीज़ ज़रूर होनी चाहिए इंसान। तब मैंने इसको इतना बजे रिप्लाई किया, क्योंकि उस बीच में रिया मैडम की कविता पे सब जगे हुए थे, और इनकी कविता पर, इनके वीडियो पर किसी का आँख नहीं गया कि हाँ बोले कि ना बोले, ये सोच ही नहीं है, शून्य है दिमाग एकदम, ठीक है। तो मैंने लिखा, आदरणीय कपिंदर सर, आपके सम्मान में मैं खड़ी होकर अपनी कुर्सी आपको दे सकती हूँ, क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन जो वीडियो शेयर करके आपने अपनी सोच का प्रदर्शन किया है, उसका सम्मान मैं कभी नहीं कर सकती। लात थप्पड़ डंडा का प्रयोग इंसान गुस्से और तकरार में ही करता है। गुस्सा पति और पत्नी दोनों का एक दूसरे पर आ सकता है, गलती पति की भी हो सकती है। तो क्या पत्नी को भी डंडा उठाना चाहिए? पुरुष की शारीरिक शक्ति स्त्री से अधिक होती है, और ऊपर से पुरुष यदि डंडा और लात का इस्तेमाल कर बात मनवा ले तो कौन सी महानता होगी? पुरुष का भी हाथ पैर बांध कर यदि डंडा स्त्री को दे दिया जाए तो वो भी वैसे ही गिड़गिड़ाने लगेगा। आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने भाषण में महिलाओं को ठीक करने का यह उपाय भी बताएंगे क्या? यदि नहीं, तो महिला दिवस के अलावा भी सम्मान में महिलाओं को देवी कहना और अपमान में डंडा उठाने का समर्थन करना भी नहीं होना चाहिए। यदि यह वीडियो सिर्फ मजाक था तो बहुत ही घटिया मजाक था। एक शिक्षक से इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे नहीं पता था कि इसमें से चारों शब्द ये लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। मैंने उस वक्त तो लगा कि हाँ समझ में आएगा, अब लग रहा है कि कुछ नहीं आएगा। आए बाएँ साएँ गाएँ, ये लोग का 4 लाइन लिखने में 5 गलती रहता है। इतना बड़ा कथा इसको समझ में आएगा? ये लोग
समझ में आता तो ये वाहियात वीडियो देखता और शेयर करता। इसमें क्या है जो देखेगा आदमी? यही सोच है, यही सोच है। बेटा इनके शादी करने लायक है। अब उस दिन मैं स्कूल गई नहीं थी, ठीक है, सबसे बड़ी बात है मैं स्कूल गई नहीं थी। अब रिया मैडम का कविता भी मैंने दूर से ही देखा, यहीं से घर पे ही देखा, और ये भी देखा, ये मैंने दे दिया। और जैसे ही मैंने ये लिखा, महिलाओं के अंदर का जो विवेक है वो थोड़ा जगा। ये लोग इज्जत देंगे तो आपको इज्जत लेना है। हाँ, भैंसी है ना, थान पे बंधे हुए भैंसी है, नादी में चारा डालेंगे खाइएगा, नहीं तो टुक टुक ताकते रहिएगा। तो सम्मान भी इनका ऐसे ही है, सम्मान देंगे तो लीजिएगा, नहीं तो टुक टुक सम्मान के लिए ताकते रहिएगा, कब ये लोग दे। तो एक सुमन मैडम है, एकदम सही बोल रही है श्वेता जी। रिया मैडम ने कविता लिखा था महिलाओं की व्यथा पर कि चाय पीने तक का ये होता है, लेकिन इस पे उनका ना मेरे लिखने के बाद भी एक शब्द नहीं फूटा, क्योंकि मई 24 की बात है ना, 2022। तब तक बद्री चौपाल से, उनसे, रविंदर सिंह से, ये सबसे गाल खुली हो गया था, क्योंकि रविंदर सिंह और रिया सिंह का बहुत फ्रेंडशिप हो गया था। तो हमको साइड में करके ये लोग तो एक टीम बन गया था। तो ये जब मैंने लिखा थी, मैं स्टार्टिंग में लिखती तो रविंदर सिंह इस पर 5 पेज का कथा लिख देते तारीफ में, वाह क्या लिखी है। लेकिन चूँकि तब तक इनका गाल फुला हुआ था तो मुझे तारीफ नहीं मिली। यू आर राइट श्वेता मैडम, ये बिल्किस मैडम ने लिखा, सुमन मैडम, बिल्किस मैडम और बीना मैडम। बिल्कुल सही श्वेता जी, इस मसले पर आई एम इन योर फेवर, 100% सही। मैंने लिखा है थैंक यू और मैम, लेकिन ये बात सिर्फ श्वेता की तरफ से नहीं है, सभी महिलाओं की तरफ से है। ये सब इतना गंदा सा है, पचा कैसे लिया? यही फिर कहेगा कि फ़ोटो खिंचाते समय, जो कि होता भी था कि ये करना है जो मैडम लिपस्टिक लगाएगी, जिनका होठ ज़्यादा लाल है उनका फ़ोटो ज़्यादा सुंदर आएगा। तो कुछ ऐसे ही मोगाठी वाला बात से। तो बाद में उस दिन वो तो दिन मेरा चला गया, मैं एसएलसीआर कुछ ली थी मैं। रविंदर सिंह, उसके बाद पता चला बहुत बाद में कि उस दिन मीटिंग हुई, ठीक है, उस दिन मीटिंग हुई और मीटिंग में तीनों मैडम जो मेरे इस पर रिप्लाई की, उसको डिलीट तो नहीं करने दिया गया क्योंकि मेरी नज़र में छुट्टी हो जाएगी, लेकिन बहुत डांट पड़ा। जब मैं वापस गई और इस चीज़ पे चर्चा हुई तो हुआ कि अरे हम उनका ना वीडियो देखवे नहीं किए थे। ओ, ये सिखा दिया मैंने, उसका वीडियो देखे नहीं तो फिर समर्थन क्या है? तो देख लो, समर्थन कर देना। मैंने कपितर सर ने जो वीडियो डाला था वो देखी नहीं तो समर्थन कर दो, तुम्हारे घर के माहौल जैसा ही लगेगा घरवा, विरोध करने की जरूरत है नहीं। अच्छा, ऐसे ही मैंने कर दी। ये है महिला जागृति, ठीक है, कि पुरुष ये भी डिलीट नहीं किया, ढीठ जो था वो कपिंदर सिंह, ये भी डिलीट नहीं किया, ये पड़ा हुआ था, बहुत दिन तक पड़ा हुआ था। जब हम ट्विटर पे 2023 में, ये 2022 मई की बात है, 2023 अगस्त में हम ट्विटर पे गए, वहाँ पे वायरल हो गया, तब धड़ाधड़ जाके इसको डिलीट किया गया। इसी को देखकर, डिलीट करते हुए देखकर ये वीडियो को, ये रविंदर सर की, इसका तो बाएं हाथ का खेल है, इसका पहुँच तो पटना तक हो गया था तो करवा दिया। लेकिन थिएटर तब हो गया ना, ऊँट पहाड़ के नीचे आया ना, करवा दिया ना। बाहर से अकेली आई महिला को भी अपने इसमें अकेली काहे डरे कराना पड़ा, डरा के 10 रोटी खा के हालत ख़राब कर दिए ना। मरते मरते याद रखेगा, मरते जन्म तक। यहाँ पर देखिए जो कहा गया कि आप स्कूल का, जहाँ मैं आवेदन बद्री चौपाल के खिलाफ लिखी, हाँ, स्कूल की अव्यवस्था पर, इसके कारण, रविंदर सिंह के कारण स्कूल की जो मैंने तारीफ़ होती थी कि वाह वाह इतना अच्छा स्कूल है, तो बेस्ट स्कूल है, बेस्ट स्कूल की गलतियाँ काहे लिख दी है। मैंने 16 पॉइंट्स में गलतियाँ लिखी थी, और भी था लेकिन मैंने सिर्फ 16 ही लिखा, और भी मैंने चाहते तो उसमें कम से कम 5 तो जुड़ ही जाता। और तो मेरे आवेदन पे जब हुआ तो वो स्कूल बेस्ट था, कुछ नहीं हुआ। और ये देखिए, ये स्टार्टिंग में जब निरीक्षण होता था तो पैसा उगाही के लिए जब ये लोग निरीक्षण करता है ना, तो क्या हुआ, ये आरडीडी का है, बहुत बड़ा आरडीडी। सुबह में ये 6:50 पे आ गए थे निरीक्षण करने,
5 मिनट रुकते थे ये लोग, खाली देखते थे, सीधे रजिस्टर उठाते थे और उस पर कट्टम कुट्टम कर देते थे, उसमें मेरा भी नाम है, ठीक है। 6 टीचरों का नाम कटा था 5 मिनट की मेरे देरी वजह से, ठीक है। 6 बजे शायद स्कूल स्टार्ट होता था और इतने बजे पर ये आए थे। देखिए क्या लिखा हुआ है, पूर्वाह्न 6:50 बजे उत्क्रमित मध्य विद्यालय और कुशेश्वर स्थान पश्चिमी दरभंगा का औचक निरीक्षण किया गया। विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक अनुपस्थित पाए गए। ये चाबी देने की इसकी आदत थी ना, किसी किसी को दे के भाग जाता था। अधोक्षरित को विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर रात्रि प्रहरी, जो उस वक्त हाफ पैंट में ही थे, मेन गेट खोल रहा था। जिंदगी भर हाफ पैंट में रहता है, कब फॉर्मल ड्रेस में स्कूल में रहता है, लुकंदर की तरह घूमते रहता है। तब तक उपस्थित शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र छात्राएं गेट के बाहर ही खड़े थे। ये सब मेरे खिलाफ है, ठीक है। ये आदमी थोड़े है सब, ये चेंगड़ा छेछड़ा छिनार जिसको कह सकते हैं वही है सब। ये सब सामने में आएगा तो 5 बार प्रणाम करेगा मऊगा की तरह, मुँह ऐसे करके दाँत चियार के, अब पीछे में झाड़ू उगलेगा। तब तक उपस्थित शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्राएं गेट के बाहर ही खड़े थे, क्योंकि जानता ना कि मैंने ये नहीं है, डिफरेंट टाइप की है, इसकी औकात इसके जात की नहीं है। विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति अच्छी देखी गई। विद्यालय की स्थिति देखने से परिलक्षित तो हो रहा था कि प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिदिन ऐसे ही यत्र तत्र तरीके से विद्यालय का संचालन किया जाता रहा है। बस 5 मिनट में देख लिए बेचारे। प्रभारी प्रधानाध्यापक की मिली भगत से विलम्ब से पहुंचने पर आपसी तालमेल कर शिक्षक शिक्षिका की उपस्थिति बनवाई जाती है। हम तो उस दिन गए नहीं, मेरा हेड में दर्द हो रहा था, हेडेक हो रहा था। तो 8 बजे हम उठे तो देखे कि ग्रुप में आया हुआ है फोटो, जो विभागीय नियम के प्रतिकूल है। रात्रि प्रहरी के द्वारा गेट खोलने के उपरांत उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया गया, जिससे निम्नलिखित शिक्षक शिक्षिका अनुपस्थित पाए गए। गेट 6:50 में खुला, देखिए, ठीक है। निर्देश भी दिए। प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देश है कि विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति हेतु अभिभावकों से मिलकर यथा समन्वय स्थापित कर विद्यालय में छात्र छात्राओं को कम से कम 80% उपस्थिति कराना सुनिश्चित की जाए। ये सिर्फ कागजे में है। ये पाठक सर के पहले ये डब्बा था गोल। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। ये कहाँ से आगे भगवान जाने। विद्यालय को समय से संचालित करें तथा सभी शिक्षक शिक्षिका समय से विद्यालय में उपस्थित होकर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय में वर्ग कक्ष, शौचालय, विद्यालय प्रांगण, चापाकल इत्यादि का साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि स्वच्छ वातावरण में विद्यालय संचालित हो सके। ये सब रटल रटायल कहीं भी चेप दो तो बिहार के किसी भी विद्यालय में फिट हो जाएगा। विद्यालय की रोकड़ पंजी, पासबुक, लाभुक योजना पंजी, रेड क्रॉस पंजी, क्रीड़ा पंजी, मनोरंजन पंजी, विज्ञान पंजी, परीक्षा पंजी, निर्धन छात्र कोष पंजी व अन्य सभी पंजी के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ये सब लेकर भगवान जी ने किया होगा इसका। अपना एवं अनुपस्थित शिक्षक शिक्षिका से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करवाएंगे। तत्काल आपका एवं अनुपस्थित शिक्षक शिक्षिका का अनुपस्थिति अवधि का वेतन स्थगित किया जाता है। रोकड़ा लगा था, मोटा रोकड़ा लगा था इनका। हम लोग का 3-3 हज़ार लगा था, तो इसमें हो जाता है ये सब। मेरे में ये दूध का धुला चिड़ हो गया था, कभी नहीं होगा काम। अच्छा, वो जो एक चीज़ रह गया बताना कि जब मीटिंग हुई कि मैंने जब कपिल नर्सर के बारे में ऐसा लिखा, महिला को डरा दिया गया और फिर कुछ दिनों बाद, तत्काल नहीं, कुछ दिनों में के बाद कोई बहाना खोजकर पूरे ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन कर दिया गया। एडमिन करके जितने सर थे, महिलाओं को करेगा तो मुझे भी करना पड़ेगा ना, तो धीरे धीरे 5 एडमिन, अभी तो इसमें 5 ही दिख रहा है, 8 एडमिन हो गए थे। ठीक है, रोज़ एक एडमिन बढ़ जाते हैं। तो ये एक टोला सेवक है शायद, वो नहीं है। तो 8 टीचर, माने 11 मेल टीचर में से 8 मेल टीचर को एडमिन बना दिया गया था, और ये करीब 2 महीने तक ऐसे ही था। बाकी महिलाओं के साथ साँठगांठ था ही,
मैंने घटना हुई थी 21 सितंबर 2022 को मेरे साथ, जो फ़ोन वोन छीनना ये किया। उसी साल मैंने 1 महीना पहले 15 अगस्त 2022 को पूरी ये जो महिला मंडली थी, हम लोग पिज़्ज़ा हट में गए थे, वहाँ पे खाना वाना मैंने पिज़्ज़ा बहुत ऑर्डर किए थे, हाँ हाँ वो किए थे। 1 महीने के अंदर ये सारे जितने फीमेल टीचर, हाँ कुछ मेल ही थे, हालांकि उनसे मेरी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन वही लोग मेरे सपोर्ट में थे। और 11 की 11 मुझे छोड़कर 10 महिला टीचर जो 1 महीने पहले तक दांत चियार रही थी और सपोर्ट में थी। ये है महिला की स्थिति और औकात यहाँ पहचानिया, ठीक है। ये बिना हस्बैंड के यहाँ जॉब कर लेती है, कैसे करती है तो समझ में आ जाता है कैसे अकेली कितनी बहादुर औरतें हैं। तो ये ब्लॉक कर दिया गया। और मेरी दिक्कत ऐसी थी कि कोई चीज़ जैसे आवेदन दे रहा था तो पहले व्हाट्सएप में देना था, अब ये ब्लॉक है, कहाँ देंगे, किसी को देते तो सब तो एक टीम बन गया था, मुँह ऐठल था। तो और ये रविंदर सिंह का सारा करना था, सारा कुछ मेरे खिलाफ उसी का भड़काना था। बच्चों को भड़काता था, टीचर्स को भड़काता था, बद्री चौपाल को भड़काया था, बद्री चौपाल मेल लिए था सारे टीचर्स को। और जैसा कि देखें कि मेरे सपोर्ट में बोलने के बाद भी सब मुकर गई, ठीक ऐसे ही सबको अपने इसमें कर लिया था, तो कोई मेरे सपोर्ट में नहीं था। इतनी दिक्कत होती थी, कोई सुनवाई नहीं। इसी तरह से पूरे 6 महीने तक ये बहुत परेशान किया, इतना कि मैं जैसे ही बीओ के पास गई कंप्लेन करने, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है इतने सारे 22 टीचर के बीच में। जब इतना नाटक कर रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं, 2 महीने से मेरे लिए ये करके रखा है, और टीचर्स मेल टीचर्स को एडमिट कर रहा है, फिर धीरे धीरे वो सबको करेगा। मैं क्यों करेगा तुम? कोई ना तो तुम्हारा टीचर्स की मीटिंग होती है, लिखित नहीं है, मैं टीचर्स का तो मीटिंग तो लिखित नहीं है, जो लिखित है वो तुम्हारा बाप करवाता है। जितना अधिकारिया सब जो आया था, चेंगड़ा चुंगड़ी सब, चाहे अधिकारी का जो भी मैंने बीआरसी का जो कैसों बन जाता है, अपना बैठल रहता है दिन काटने के लिए, ऐसा भाषा। एक तो आवेदन पे काम नहीं किया, वो भी चलो समझ में आ रहा है, लेकिन जब सामने से मिलने कोई पकड़ा गया, जिससे हम मिलने गए, तो वो जो स्टेटमेंट दिया ना, वो सुन के आपको मन करेगा कि इससे पोस्ट के लिए बैठे, नहीं तो जूता से तुम्हारा धुलाई करना चाहिए। लात के भूत बात से नहीं मानते। ऐसे ही लोगों से पाला पड़ने पर ना इंसान अपराधी बनता है। जैसे ही अपराधी बनता है, हम थूक देंगे, ये लोग चाटेगा जीभ से, जो औकात है इसकी। ये है बिहार की थेथराई, हेहर, निर्लज्जता, चिंगड़ाई, छिनड़ाई। ये बिहारी जात का बिहारीपन है एकदम मेन। कोई ये नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फल है, मान लीजिए कि आम है, आम का कोई भी कोई मीठा हो सकता है, कोई कम मीठा हो सकता है, कोई केला नहीं हो जाएगा ना, सेब नहीं हो जाएगा। ठीक ऐसे ही बिहारियों में कोई भी जाति धर्म के लोग हैं ना, उनका एक अलग क्वालिटी है बिहारीपन की। इसीलिए मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया कि इनके थेथराई को जीआई टैग मिलना चाहिए। ये स्पेशल है, बहुत स्पेशल, बहुत अलग। इनके साथ जब आप आके रहोगे ना, तो हर पल इनसे घृणा करना चाहोगे, तो चाहिएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी ये 33 मिनट्स का हो गया, तो हम ये स्टॉप करते हैं। बहुत सारी कहानी है और बड़बड़ ही करना है, क्योंकि इस जगह पे आके ये तो है कि हाँ इनकी औकात नहीं है। जैसे मेरे वीडियोस देखकर कितने लोग आएंगे जिनके एकदम मेन पॉइंट पे लगती है आग, ठीक है, उस मेन पॉइंट में इतनी औकात नहीं है। एक बाप से पैदाइश का हो रहेगा तब ना औकात होगी, उसमें इतनी औकात नहीं है कि मेरे साथ जो इतनी घटना है उसको ठीक कर सके, पूछ सके मेरे से सवाल। ये जितना रिपोर्टर है सब अपना भागता है, जहाँ से पैदा हुआ है वहीं जाके छिप जाता है। ये औकात है। और आ जाएगा भौंकने के लिए पाछा में लतिया के, हमको लगता है कि भौंकने के लिए पिल्ला सबको भेजा जाता है। तो यही औकात है। ये जीआई टैग मिलना बहुत जरूरी है, तब एक समझ में आए कि स्पेशल क्वालिटी है।